ब्लॉग में। मैं हूं संजीव कुमार पांडे और देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछला ब्लॉग था जो मैं पुणे गया था, उसके बारे में आपको हमने दिखाया। छोटा छोटा ब्लॉग था लेकिन उस बारे में हम दिखाया हमने। ब्लॉग जब बना लेते हैं तब ये समझ में आता है कि थोड़ा सा और भी ब्लॉग में सुधार आना चाहिए। चलिए, सुधार आता रहेगा। फ़िलहाल ब्लॉग का मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप भीड़ भाड़ में या पैदल चलते हुए अगर ब्लॉग बनाते हैं तो एक अलग कंटेंट भी मिलता है और ब्लॉग बनाने में मज़ा आता है। फ़िलहाल हमको आए बहुत दिन हो गया और आज है 16 सितंबर है आज। और आज हम जा रहे हैं, फ़िलहाल चोपन जा रहे हैं। पहले हम जाएंगे अपने ऑफिस, 1 घंटे के लिए ऑफिस जाना है। इसके बाद फिर वहाँ से हम निकलेंगे चोपन के लिए। तो एक्चुअल में आज कुछ चोपन में काम है तो फिर से चोपन जाएंगे। इसके पहले भी चोपन गए थे लेकिन ब्लॉग वहाँ का बनाए नहीं थे। और बहुत दिनों के बाद आप ब्लॉग हमारे घर का देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि पूरी तरह से एकदम कह लीजिए ग्रीनरी, हरे हरे घर है, हरे हरे पौधे सारे कुछ हैं। तो पीछे ये लौकी का पेड़ है जो कि लौकी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। और इधर भी देखें कि इधर सारे पौधे लगे हुए हैं आपके सब्जियों के। बादल आज क्या, कई दिनों से बादल भी देख रहे होंगे आसमान में पूरे छाए हुए हैं, पूरा बादल घेरे हुए हैं। एक चलिए चलते हैं और ब्लॉग के साथ आप कंटिन्यू बने रहिए। डेजी मेरा हल्ला कर रहा है तो चलिए चलते हैं। रास्ते में आ रहे थे तो ये मारकुंडी का मोड़ है। इधर देख रहे हैं एक गाड़ी पूरी तरह से खाई में गिरने से बची है। ये रोड है और सीधे चली गई है और इस तरह से खाई में जाकर के बची हुई है। आप जब भी हम भी इधर इस रास्ते से गुजरते हैं तो ये कह लीजिए कि ऑटोमेटिक यहाँ रुकने की इच्छा हो जाती है। एक बड़ा ही सुनहरा अच्छा दृश्य मिलता है। लोग कहते हैं कि नैनीताल जाओ, उत्तराखंड में जाओ, और भी अच्छे अच्छे प्लेस और टूरिस्ट प्लेस है पहाड़ों में जाओ, लेकिन हमारा नैनीताल और उत्तराखंड, ये मारकुंडी घाटी किसी से कम नहीं है। बस इस जगह को सरकार का प्रोत्साहन मिलने की ज़रूरत है। इससे सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाए और टूरिस्ट को लुभाया जाए तो ज़रूर एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है और सरकार को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकती है। सबसे पहले चलेंगे ऑफिस जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया। फिर देखिए कि अगर ऑफिस जाते हैं तो फिर यहाँ आने में लेट हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट निकल आए हैं अपने यहाँ के लिए। और यहाँ माता जी का आज पितृपक्ष चल रहा है इस समय, तो आज पितृपक्ष की तिथि है माता जी की, तो जा रहे हैं उसमें शामिल होंगे। और इसके बाद फिर वापसी में अगर समय मिला तो आज ऑफिस जाएंगे, नहीं तो आज एब्सेंट रहेंगे। बारिश के मौसम में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, वो बारिश में पहली बात तो भीगने की, इसलिए कि कभी कभी ऐसे जगह से आप क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो रुकने का सुविधा, वो दूसरी बार अक्सर जल की जो भराव हो जाता है, जमाव हो जाता है सड़कों पे, तो बाइक को क्रॉस करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जैसा रास्ते में एक जगह हमारे यहाँ पड़ता है, पुलिया है, उस जगह पे अगर बारिश हो गई तो आप गाड़ी निकालना, तो 4 व्हीलर भी निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये चोपन का सोन नदी का पुल है।
पुराना पुल है, इसके पहले भी आपको बहुत ब्लॉग में आपको दिखाए होंगे, लेकिन अभी उतना पानी नहीं है। अक्सर पानी इसमें बढ़ता तब है जब एमपी में बारिश होती है। ये नदी मध्य प्रदेश से आती है, अमरकंटक से आती है, और एमपी में अगर बारिश ठीक ठाक हुई तो इसका प्रभाव इधर पड़ता है। और ये पानी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये कह लीजिए कि पटना में, यानी ये जाकर जब गंगा नदी में मिलती है तो वहाँ पे एक विकराल रूप लेकर के और बाढ़ का रूप लेती है। तो अभी हमको ऊपर हम पहुँच चुके हैं, इंटर हो गए हैं, और अभी SBI में हमको कुछ काम है बैंक में, तो काम करते हैं, इसके बाद फिर आप लोग से मुलाकात करते हैं। तो शाम के इस समय बज रहे हैं लगभग 5:35, और कल का जो ब्लॉग था, हम गए थे चौपन, पूरा ब्लॉग वहाँ पे बना नहीं पाए किसी कारणवश। अभी आए हैं अपने खेत पे, और खेत पे भी बहुत दिनों के बाद हम आए हैं देखने के लिए खेत। इस तरफ में कुछ और दूसरा धान बोया गया है, और इधर में जो आप देख रहे हैं इधर पीछे में ये दूसरा धान बोया गया है। दोनों की प्रजाति अलग है। पानी का अभाव या कह लीजिए बहुत लेट में इसकी गड़नी हुई, जिसके चलते धीरे धीरे ये फूटना शुरू हो गया है। यानी इसमें बीज जो आने चाहिए धान के वो आने शुरू हो गए, जो कि अभी आना नहीं चाहिए, अभी इसका समय नहीं हुआ आने का, लेकिन आना शुरू हो गया है। और इधर की खेती तो सही है, इसलिए कि ये जो धान है ये लंबे समय में होता है। इसकी जो हर धान का एक टाइम होता है, कोई 100 दिन का होता है, कोई 120 दिन का होता है, कोई 200 दिन का होता है। एग्जैक्ट हमको टाइमिंग तो नहीं पता है, लेकिन ये ज़्यादा समय में होता है, ये कम समय में ये धान पैदा हो जाता है। तो इसकी समय पूरी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा उगना शुरू हो गया, इसमें धान फूटना हो गया है, और ये धान अभी तक नहीं फूट रहा है, ये सही है। तो ये है हमारे खेत का अपडेट। पीछे सूर्य भगवान धीरे धीरे अस्त हो रहे हैं। जैसे जैसे कह लीजिए कि जाड़ा का समय आ रहा है, मौसम बदल रहा है, सूर्य अस्त होने की भी टाइमिंग अब बदलती जाएगी। गर्मियों में सूर्य अस्त लगभग 6:45 बजे तक हमारे यहाँ इस तरफ होता है, और अब लगभग हम कह लीजिए कि 6 बजे 6:15 बजे तक हो जाता है, यानी लगभग आधे घंटे का अब डिफरेंस होगा। और जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी वैसे से उसे जो सूर्य है उसकी देखिए डूबने का जो समय है तो वो है ही, लेकिन कितना अच्छा और सुंदर लग रहा है। एक अलग अगर इसकी पिक्चर बनाई जाए तो सीनरी अच्छी निकलती है। इधर हरे हरे खेत, पेड़, और बीच में सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं। घास गाय गोरु खा ले ही बहुत आराम। हाँ? अरे तो इसमें ना कहीं में मिक्स हो जाओ ना। अच्छा, नहीं कुछ न होइगा ना तो इसमें सब आते हैं। हाँ, भूसा को इसमें साटेरी हो गए उठोड़ी में। बोर है जो ना नहरी के उस पार बोर कच्ची बोर, आप 30 फीट करा दीजिए, 24 घंटा पानी चलेगी, नो टेंशन। अनहरी ये पार ना 5 फीट चला देवा, और 5 घंटा चला देवा तो 2-4 चक्कर भले छोड़ दे। अब फिलहाल शाम और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, और ब्लॉग को भी हम यही समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।